नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए जीएस की सीरीज़ लाई जाती है लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और यह सीरीज़ कई सारे एग्जाम्स के लिए रामबाण है, जैसे लेखपाल, पीईटी, आरओ, पीसीएस, एसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तथा इसके अलावा सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज और रात को 9 बजे जो है स्टैटिक जीके की सीरीज आप सभी के लिए लाई जाती है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फोवोस और डीमोस किस ग्रह के चांद हैं? पहला क्वेश्चन, फोवोस और डीमोस जो है यह किस ग्रह के चांद हैं, अर्थात किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो फोवोस और डीमोस जो हैं दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। फोवोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह। मंगल ग्रह के दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनका नाम फोवोस और डीमोस है। जबकि डीमोस जो है या डाइमोस लिखा हुआ है यहाँ पे, जो डीमोस उपग्रह है यह सबसे छोटा उपग्रह भी है। तो पूछा जाए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डीमोस जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो फिर प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है, और इनके जो शिष्य थे वो अमीर खुसरो थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने जलालुद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था, अगर सुल्तान मुझसे मिलने मेरे घर भी आता है तो मैं एक द्वार से सुल्तान आएगा और मैं दूसरे द्वार से घर से बाहर निकल जाऊंगा। चलिए, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मा सूक्ति किस उपनिषद में है? एक मेवा द्वितीयम ब्रह्मा सूक्ति जो है यह किस उपनिषद में है? आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सत्य नहीं है? 4 आश्रमों का सबसे पहला उल्लेख जावाला उपनिषद में किया गया था। यह ठीक हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में कुरु भरत कबीले के विरुद्ध युद्ध करने वाले कबीलों में से एक था। ये गलत है। ये कौन सा है? गलत है। इसके अलावा देख लेते हैं 4 वर्ड ऋग्वेद के 10वें मंडल में, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चातुष्फर्य का वर्णन किया गया है, जहाँ बताया गया है कि विराट पुरुष अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का, उदर से वैश्यों का, भुजाओं से क्षत्रियों का और जंघाओं से जो था पैरों से शूद्रों का उदय हुआ। और ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है। हाँ बिल्कुल, ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख है, जिसे 33 कोटि कहा गया है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट्ट अभिलेख साक्ष्य मिला है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट्ट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? आंसर होगा बी धोलावीरा, जो गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारत सरकार का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? तो दिए गए राज्यों में से भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है आपका गोवा। इनमें से कौन प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के नहीं हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के नहीं हैं, ये होंगे खादर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में खादर पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जो पर्वतों से बहाकर मृदा लाई जाती है, इस मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा जो होती है यह 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और दूसरी खादर। तो उत्तर प्रदेश में जो खादर मृदा पाई जाती है यह किस प्रकार की मृदा है? तो यह नवीन प्रकार की मृदा है, जबकि बांगर मृदा है उसमें पुराने अवशेष पाए जाते हैं। तो बांगर पुरानी और खादर को नवीन मृदा भी कह सकते हैं। यह अधिक उपजाऊ होती है। तो यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन में से आंसर होगा नदी के वर्तमान बहाव क्षेत्र के निकट पाई जाने वाली मृदा जो होती है यह खादर कहलाती है। यह खादर कहलाती है, जबकि पुराने बहाव क्षेत्र के निकट पाई जाने वाली मृदा जो है यह बांगर कहलाती है। जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, यह बांगर और खादर। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 2021 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल राज़क कुरनाह को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA
ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य जरूर हासिल कर लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए वर्ष 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती का लक्ष्य हासिल कर लेना चाहिए। आंसर होगा 30%। 30%। हो विद्रोह कब हुआ था? अगला क्वेश्चन, हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 में यह विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में शामिल नहीं थे? निम्नलिखित में तो कौन जो थे, कौन से नेता नरमपंथियों में शामिल नहीं थे? तो हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये तीनों ही नरमपंथी नेता थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो थे यह गरमपंथी नेता थे, गरम दल के नेता थे। गरम दल के प्रमुख नेता लाल बाल पाल थे, जिनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख थे। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? निम्न में से किस भारतीय नेता ने प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये हो जाएंगे ये मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। इनके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऐसे नेता रहे जिन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत में नाश का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाई जाती है और परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसके ह्रास का जो कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस जो रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है, यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। किस अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण कोड की स्थापना की सिफारिश की गई? तो पर्यावरण कोड की स्थापना मतलब किस अधिनियम के तहत पर्यावरण कोड की स्थापना की गई? आंसर होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम। 1997 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था। 1997 में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन हुआ था। आंसर होगा सी, क्योटो, क्योटो सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान देशवासियों से कतिपय संकल्प लेने की अपेक्षा की। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के दौरान देशवासियों से कतिपय संकल्प लेने की अपेक्षा की। इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो सद्भाव एवं शांति इनमें शामिल नहीं है। भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधी एक विधेयक लोकसभा में पेश किया है। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा? तो लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। और इसके लिए कौन सा संशोधन करना पड़ेगा? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955। चलिए देखते हैं, एक बार ऑप्शंस देख लेंगे। केवल 1, केवल 2, केवल 2, 3 या केवल 1, 2, 3। तो इस प्रकार हम देखेंगे 1, 2, 3 सभी। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने के संबंध में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तीनों में ही संशोधन करना होगा। अगला क्वेश्चन, हींग किससे प्राप्त की जाती है? हींग किससे प्राप्त की जाती है? पौधे से, फसल से, जमीन से, बनावट से? तो आंसर होगा ए, पौधे से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? ऊर्जा का कौन सा जो है नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो आंसर होगा डी, जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा। किस रंग के दृश्य प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम होती है? तो आंसर होगा लाल रंग की, लाल रंग के दृश्य प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम होती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? आंसर ए, इलाहाबाद और महोबा। इलाहाबाद और महोबा जो हैं सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या है प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या जो है महोबा की है।
कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादा त्रुटियां किसके कारण होती हैं? तो कंप्यूटर पर आरोपित जो अधिकतर त्रुटियां होती हैं वो किस कारण होती हैं? डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। जो आप डाटा उसे प्रदान कर रहे हो, अगर आपने उसमें गलतियां कर दी हैं तो इसी कारण सबसे ज़्यादा त्रुटि होती हैं। 24वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 894 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक का होगा कितने जिलों से होकर गुजरेगा? 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज तक का होगा यह कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 12 जिलों से। आंसर हो जाएगा डी, 12 जिलों से। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR का प्रयोग किया जाता है। इस सीरीज़ के जस्ट बाद 6:15 आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है, तो उससे जुड़ना न भूलें। और रात को 9 बजे आपके लिए जो सीरीज़ लाई जाती है, इन सभी सीरीज़ को प्राप्त करने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।